कहानी की शुरुआत में हम एक चिकने हैंडसम लड़के को देखते हैं जिसका नाम बेबी था और पैसे से वह एक ड्राइवर था। उसके साथ उसके 3 साथी और होते हैं, ग्रीफ, बडी और मोनिका। ये तीनों अपनी कार को एक बैंक के सामने पार्क करते हैं। ये लोग बैंक को लूटने के मकसद से बैंक में आते हैं। प्लानिंग के अनुसार ग्रीफ, बडी और मोनिका तीनों बैंक के अंदर जाते हैं और बेबी बाहर कार में इनका वेट करता है। थोड़ी देर में ये तीनों बैग्स के साथ बैंक से बाहर भागते हुए आते हैं और आकर सीधे बेबी की कार में बैठ जाते हैं। लेकिन तभी अचानक वहां पर पुलिस भी आ जाती है। बेबी पुलिस से बचते हुए कार को तेजी से भगाता है। वह अपनी ड्राइविंग स्किल्स में काफी माहिर था, इसलिए पुलिस को उसके ग्रुप को पकड़ने के लिए अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन फिर भी बेबी अपने ग्रुप को पुलिस से बचाकर निकाल लेता है और जाकर एक पार्किंग में पहुंचता है, जहां वह सब अपनी कार चेंज करते हैं और वहां से निकलकर अपने खुफिया अड्डे पर पहुंच जाते हैं, जहां एक डॉक नाम का आदमी उनका वेट कर रहा था। असलियत में डॉक इस रॉबरी का मास्टरमाइंड होता है, जो एक क्रिमिनल मेंटालिटी का इंसान है। डॉक सभी को उनकी बराबरी का हिस्सा देता है, लेकिन तभी वहां पर ग्रेफ बेबी से मजाक करने लग जाता है। वो कहता है ये बड़ा अजीब इंसान है, कुछ बोलता भी नहीं है, हमेशा गाने सुनते रहता है। ग्रेफ उसके आंखों से उसके स्पेक्स निकालता और पहन लेता है। बेबी उसे कुछ नहीं बोलता और अपने पॉकेट से दूसरा चश्मा निकाल कर पहन लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बाहर जाकर डॉग बेबी से उसके सारे पैसे ले लेता है, क्योंकि बेबी के ऊपर डॉग का बहुत कर्जा था। बदले में उसे सिर्फ कुछ पैसे ही देता है और कहता है कि तुम्हें मेरे लिए बस एक और काम करना है, उसके बाद तुम्हारा सारा कर्जा खत्म हो जाएगा। बेबी घर जाता है, जहां में पता लगता है कि वही का नाथ लड़का है और डॉग के द्वारा दी गई पैसों की गड्डी को अपने सीक्रेट जगह पर छुपा देता है, जहां हमें ये भी पता चलता है कि उसने एक बूढ़े आदमी को अडॉप्ट किया हुआ है, जिसका नाम जो होता है, जो सुन नहीं सकता था और अपाहिज भी था। इसलिए बेबी जो का ध्यान रखता था और उसे अपना सब कुछ मानता था। बेबी का एक शौक था, वह जहाँ भी जाता था वहाँ की रिकॉर्डिंग कर लेता था। आज भी उसने डॉग की रिकॉर्डिंग की थी और उसे रिकॉर्डिंग पर वह घर में जाकर म्यूजिक बनाता था। इसके बाद बेबी एक कैफे में जाता है, जहाँ वह डेब्रा नाम की लड़की से मिलता है। बेबी डेब्रा को बहुत पसंद करता था, इसलिए हमेशा उस कैफे में जाता था और डेब्रा भी बेबी को कहीं ना कहीं पसंद करती थी, क्योंकि जब भी बेबी आता था तो डेब्रा खुश हो जाती थी। इसके बाद बेबी को डॉग का फोन आता है और डॉग उसे नए मिशन के लिए बुलाता है। डॉग के अड्डे पर जाने के बाद हमें पता चलता है कि इस बार डॉग ने मिशन के लिए कुछ नए क्रिमिनल को बुलाया है, जिनका नाम एडी, जेडी और बैट्स होता है। ये तीनों क्रिमिनल बेबी का उसके स्पेक्स और एयरफोन की वजह से काफी मजाक बनाते हैं, लेकिन बेबी चुपचाप रहता है। इसके बाद डॉग उन तीनों को बताता है कि बेबी को डेंस नाम की बीमारी है, जिस बीमारी में उसके कान बजते रहते हैं, इसलिए वो हमेशा गाने वगैरह सुनते रहता है। इसलिए इसके बाद वह तीनों उसका मजाक उड़ाना बंद कर देते हैं। इसके बाद डॉग उन चारों को अपने नए मिशन की प्लानिंग के बारे में बताता है। इसके बाद वह चारों एक बैंक को लूटने के लिए जाते हैं। एरी और उसके दोस्त बैंक लूटने के लिए अंदर जाते हैं और बेबी बाहर कार में उनका वेट करता है। थोड़ी देर में वह तीनों बैंक लूट कर बाहर आते हैं, लेकिन तभी उनको एक अनजान आदमी शूट करने लग जाता है। बेबी जल्दी जल्दी वहां से अपने कार निकालता है, लेकिन वह अनजान आदमी उनका पीछा करने लग जाता है और उन्हें पीछे से शूट करते रहता है, जिस पर बैट उसे अनजान आदमी को गोली मारने ही वाला था कि तभी बेबी कार को रोड से नीचे उतार देता है और फिर वह चारों एक ट्रैफिक में फंस जाते हैं, जहां पर वो एक औरत की कार चुराते हैं और वहां से भाग जाते हैं। वहां से भागकर वो एक पार्किंग लॉट में जाते हैं, जहां पहले से उन्होंने अपने लिए कुछ गाड़ियां खड़ी की रहती है। वहां से उन गाड़ियों में बैठकर वह डॉग के पास पहुंच जाते हैं, जहां जाकर बेबी सबके लिए काफी लाता है, लेकिन वहां पता चलता है कि जेडी को डॉग ने मार दिया है और उसके बाद वहां से वह सब अपना हिस्सा लेकर निकल जाते हैं। बाहर जाकर डॉग बेबी से उसका हिस्सा ले लेता है और उसे एक पैसों की गड्डी पकड़ा देता है, जिस पर डॉग बोलता है कि अब तुम्हारा सारा कर्जा उतर गया, अब तुम आजाद हो। लेकिन फिर डॉग बोलता है तुम मेरा एक लास्ट काम कर दो, जिसमें वह जेडी की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए कहता है
और बेबी जाकर जेडी की बॉडी को ठिकाने लगा देता है, जहां पर बेबी को अपना बचपन याद आता है। फ्लैशबैक के थ्रू बेबी का बचपन दिखाया जाता है, जहां दिखाया जाता है कि बेबी बचपन में अपनी मम्मी पापा के साथ कार में कहीं जा रहा था, लेकिन कार में उसकी मम्मी पापा के बीच लड़ाई हो जाती है और उसके पापा का ड्राइविंग से ध्यान हट जाता है, जिसके कारण उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मम्मी पापा मारे जाते हैं और उस एक्सीडेंट में ही बेबी को डेंस नाम की बीमारी हो जाती है। इसके बाद वर्तमान का सीन दिखाया जाता है, जहां बेबी डेब्रा के कैफे में जाता है और उसे डेट के लिए पूछता है। डेब्रा मुस्कुराकर उसे हाँ बोल देती है। इसके बाद एक दिन डेब्रा बेबी से उसके काम के बारे में पूछती है। बेबी उसे बताता है कि पहले मैं ड्राइवर था, लेकिन अब मैं ड्राइविंग छोड़ दी है। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बेबी डेब्रा के साथ एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहा होता है, जहां डॉग भी था। डॉग बेबी को इशारों में हेलो करता है, लेकिन बेबी डॉग को इग्नोर करता है। फिर डॉग बेबी को अपने पास बुलाता है तो बेबी से कहता है कि जब से तुमने मेरे साथ काम करना छोड़ा है, मेरा कोई भी काम सही नहीं हो रहा है, इसलिए तुम फिर से मेरे साथ आ जाओ। जिस पर बेबी डॉग को मना कर देता है। डॉग बेबी को बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारे पास पैसों की कमी है, जिसकी वजह से तुम डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हो, इसलिए तुम मेरे साथ आ जाओ, जिससे तुम काफी पैसा कमा सकते हो। लेकिन फिर बेबी डॉग को साफ मना कर देता है, जिस पर डॉग को गुस्सा आ जाता है और डॉग बोलता है तुम्हें मेरे साथ काम करना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड डेब्रा को मरवा दूंगा। डर के मारे बेबी डॉग को हाँ बोल देता है। अगले दिन डॉग और बेबी एक पोस्ट ऑफिस बैंक के बाहर आकर रुकते हैं। डॉग बेबी को वहां पर इसलिए लाता है क्योंकि वह चाहता था कि वो बेबी को पोस्ट ऑफिस बैंक की रेकी के लिए अंदर भेजे, बेबी पर कोई शक ना करे, इसलिए डॉग बेबी के साथ अपने भांजे को भेजता है। बेबी डॉग के भांजे के साथ अंदर जाता है और अपनी चोरी नजरों से वहां के सीसीटीवी कैमरे, गार्ड्स और सबको देखता है। इतने में तभी डॉग का भांजा बैंक के कर्मचारियों से बात करने लगता है, जिस पर कर्मचारी उसे चॉकलेट देती है और फिर वो कर्मचारी बेबी से भी बात करती है। बेबी उसकी बातों से इम्प्रेस हो जाता है। इसके बाद बेबी वहां से निकलकर डॉग के पास आता है और डॉग को अंदर के लेआउट के बारे में सब कुछ बताता है। इसके बाद हमें डॉग का अड्डा दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि इस बार इस प्लान के लिए डॉग ने बैट्स बडी और मोनिका को काम पर रखा है। उसके बाद डॉग अपने प्लान के बारे में सभी को समझाता है और कहता है कि इस बार खतरा ज्यादा है, इसलिए हमें गन्स की जरूरत पड़ेगी, जिस पर डॉग ऊंचारों को गन्स लेने के लिए भेज देता है। रास्ते में बैट्स एक सुपरमार्केट में सामान लेते हुए वहां के ओनर को गोली मार देता है, जिससे बेबी बहुत डर जाता है। उसके बाद चारों गन्स डीलर के पास पहुंचते हैं तो वहां थोड़ी देर बात करने के बाद बैट्स गन डीलर को भी गोली मार देता है। तभी गन डीलर का ग्रुप भी उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगता है, लेकिन बैट्स मोनिका और बड़ी गन डीलर और उसके सभी साथियों को मार देते हैं, जिस पर बड़ी और मोनिका बेड पर भड़क जाते हैं कि तुम्हें गोली नहीं चलानी चाहिए थी। लेकिन इस पर बैट्स बोलता है कि उनमें से एक पुलिस का खबरी था और खतरा ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए मैंने डीलर को शूट कर दिया। फिर वो चारों वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में वापस आते समय डेब्रा का कैफे आता है, जहां पर बैट्स बेबी को गाड़ी रोकने के लिए कहता है, लेकिन बेबी वहां पर जानबूझकर गाड़ी नहीं रुकता है, क्योंकि उसे डर था कि बैट्स डेब्रा को भी ना मार दे। लेकिन फिर बैट्स बेबी से वहां पर जबरदस्ती गाड़ी रुकवाता है और उसके बाद वह चारों कैफे में जाते हैं, जहां पर बेबी डेब्रा के सामने ऐसे बिहेव करता है कि जैसे वह उसको जानता ही नहीं है। डेब्रा समझ जाती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए डेब्रा उनसे ऑर्डर लेकर चुपचाप चले जाती है। आखिर में डेब्रा जब बिल लेकर उनके पास आती है तो बदले में बैट उसे गोली मारने की सोचता है, जिस पर बेबी उसकी गन को पकड़ लेता है और फिर बिल पेमेंट करके वहां से निकल जाता है। लेकिन जाते समय बेबी नैपकिन पेपर पर डेब्रा के लिए एक मैसेज छोड़ देता है कि रात को 2 बजे रोड ट्रिप पर चलेंगे। इसके बाद वह चारों डॉग के पास पहुंचते हैं, जहां डॉग चारों का पहले से ही वेट कर रहा होता है। वहां पर पहुंचते ही डॉग बैट से बोलता है कि तुमको गन डीलर को नहीं मारना चाहिए था, क्योंकि उसमें हमारी भी कुछ लोग थे, इसलिए डॉग वह मिशन कैंसिल कर देता है। जिस पर बैट्स गुस्सा होकर बोलता है कि हमें मिशन करना चाहिए। फिर डॉग पूछता है कि कौन कौन इस मिशन के लिए तैयार है। बड़ी
मोनिका और बैट्स हाँ बोलते हैं लेकिन बेबी कुछ नहीं बोलता है, वह चुपचाप रहता है। डॉग्स बेबी से बोलता है कि अगर तुमको यह मिशन नहीं करना तो तुम जा सकते हो, लेकिन फिर बेबी भी हाँ बोल देता है। फिर वह चारों सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन फिर बेबी को अचानक याद आता है कि 2 बजे उसने डबरा को रोड ट्रिप पर ले जाना है, जिसके लिए वह दबे पाँव वहाँ से बाहर निकलता है। लेकिन तभी उसकी गाड़ी के सामने बडी आ जाता है और फिर अचानक से बैट्स भी आ जाता है। बैट्स के पास बेबी का टेप रिकॉर्डर रहता है जिसमें डॉग की रिकॉर्डिंग रहती है। बैट्स बेबी को बोलता है कि तुम पुलिस की खबरें और पुलिस के साथ मिले हुए हो, लेकिन अपनी सफाई में बेबी बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, यह मेरा शौक है। मैं सबकी रिकॉर्डिंग करता हूँ और घर में जाकर उस पर म्यूजिक बनाता हूँ। मेरे पास ऐसी बहुत सी रिकॉर्डिंग है, तुम चाहो तो मेरे घर जाकर देख सकते हो। फिर बड़ी बेबी के घर से उसकी सारी कॉल रिकॉर्डिंग लेकर आता है, जिनको देखकर डॉग्स चौंक जाता है और उस पर बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि उसमें ज्यादातर रिकॉर्डिंग डॉग की थी। फिर बेबी डॉग को भी बोलता है कि मैं पुलिस का खबरें नहीं हूँ, ये मेरा बस शौक है। डॉग बोलता है कि तुम्हें हमारे साथ काम नहीं करना चाहिए, तुम जा सकते हो। लेकिन बदले में बेबी बोलता है कि नहीं, मैं इस मिशन को करूंगा और मैं गलत नहीं हूँ, मैं तुम सबका साथ दूंगा, जिस पर डॉग मान जाता है। इसके बाद अगले दिन डॉग उन चारों को पोस्ट ऑफिस बैंक में चोरी करने के लिए भेज देता है, जहाँ पर बेबी गाड़ी में रुकता है और वह तीनों पोस्ट ऑफिस बैंक में अंदर चोरी करने के लिए जाते हैं। तभी वहाँ पर बैंक की एम्प्लॉय आती है, जिससे बेबी इम्प्रेस हुआ था। बेबी इशारों में बैंक एम्प्लॉय को अंदर जाने से मना करता है। फिर वो वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर को लेकर आती है, लेकिन तभी बैट्स, बडी और मोनिका तीनों बैंक से दौड़ते हुए बाहर आते हैं, लेकिन पुलिस वाले को सामने देखकर बैट्स उसे शूट कर देता है, जिस पर बैंक की एम्प्लॉय बहुत डर जाती है और बेबी भी फिर बैट्स बेबी को वहां से निकलने के लिए बोलता है, लेकिन बेबी बैट्स को गुस्से भरी नजरों से देखता है, जिस पर बैट्स बेबी के चेहरे पर अपने गन से मारता है। इसके बाद बेबी गुस्से में अपनी गाड़ी को सामने खड़ी गाड़ी के पीछे से टकराता है, जिसमें बहुत सारे लोहे के सरिये ये रखे हुए थे, जो बैट्स की छाती में आकर घुस जाते हैं और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। लेकिन तभी वहां पुलिस भी आ जाती है और मोनिका, बडी और बेबी वहां से भागने लगते हैं, लेकिन बडी और मोनिका पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं और बेबी एक मॉल में जाकर अपनी जैकेट चेंज करता है और बाहर आकर एक कार को चोरी करके भागने की कोशिश करता है, जहां वह गलती से अपनी कार को बडी की गाड़ी के पीछे ठोक देता है। फिर अचानक पुलिस आ जाती है और उन तीनों पर फायरिंग स्टार्ट कर देती है। बदले में मोनिका और बडी पुलिस पर फायरिंग करती है, लेकिन फायरिंग में मोनिका को गोली लग जाती है। ये सब देखकर बेबी वहां से पैसों का बैग लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन बडी पीछे से उसे पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाता है। लेकिन फिर भी बेबी वहां से बचते बचते भागता है, अपने घर जाकर पहुंचता है। घर जाकर बेबी जो को कुछ पैसे देता है, लेकिन जो उन पैसों को लेने से मना कर देता है। बेबी के समझाने के बाद जो उन पैसों को रखता है और बेबी जो को एक अनाथ आश्रम में शिफ्ट करवा देता है। इसके बाद बेबी डेब्रा के कैफे में डेब्रा से मिलने जाता है, लेकिन वह देखता है कि बडी वहां पहले से मौजूद है। वह डेब्रा को मारकर मोनिका का बदला लेना चाहता था, लेकिन तभी वहां पर कैफे की दूसरी वेटर आती है। बडी का ध्यान उस पर जाता है। इसी बीच बेबी अचानक से बडी को शूट कर देता है, जिससे बडी घायल हो जाता है और बेबी और डबरा वहां से निकलकर डॉग के अड्डे पर जाते हैं। वहां जाकर बेबी डॉग से कहता है कि मैं डबरा के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहता हूं, जिस पर डॉग भी कहता है कि मैं भी तुम्हारे लिए यही चाहता हूं और बदले में बेबी डॉग से अपनी सारी कैसेट मांगता है। फिर इसके बाद वह तीनों एक लिफ्ट से नीचे जा रहे होते हैं। लिफ्ट से जाते समय डॉग बेबी को पैसों से भरा बैग देता है और कहता है कि तुम ही शहर और देश छोड़कर कहीं दूर चले जाओ। नीचे पहुंचते ही वह देखते हैं कि गन डीलर के 3 आदमी उनसे बदला लेने के लिए उन पर फायरिंग करते हैं, जिस पर डॉग बेबी और डबरा को कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, इनको मैं देख लूंगा। और डॉग अकेले ही उन तीनों को मार देता है। लेकिन तभी एक कार में वहाँ पर बडी भी पहुँच जाता है और बडी गुस्से में डॉग को कार से उड़ा देता है और उसके बाद बेबी और डबरा के पीछे पड़ जाता है। फिर बेबी एक कार से बडी की कार को पीछे
से टूटने लग जाता है और ठोकते ठोकते उसकी कार को बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है, लेकिन बड़ी चालाकी से उस कार से कूद जाता है और ऊपर जाकर बेबी को गन पॉइंट पर रख देता है और उसके दोनों कानों के पास से गोली चलाता है, जिससे बेबी को कानों में बहुत दर्द होता है। ये सब देखकर डेबरा कार से एक रोड निकलती है और बड़ी के हाथ पर जोर से वार करती है, जिसे बड़ी की गन नीचे गिर जाती है और बड़ी डेबरा को पकड़ लेता है, लेकिन तभी बेबी बड़ी की गन से उसके पैर पर शूट कर देता है, जिसे बड़ी बिल्डिंग से नीचे गिरकर मर जाता है और फिर डेबरा बेबी को वहां से लेकर निकल जाती है। फिशिंग शिफ्ट होकर हमें अगली मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जिसमें डेबरा बेबी के साथ कार में जा रही थी, लेकिन तभी वहां पर सामने से पुलिस आ जाती है। पुलिस को देखकर डेबरा कार मोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन बेबी उसे रोक देता है और पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। फिर इसके बाद हमें कोर्ट रूम का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जो डेबरा बैंक की एम्प्लॉय सभी बेबी के पक्ष में गवाही देते हैं और इसके लिए जज बेबी को केवल 5 साल की सजा सुनाता है और फिर 5 साल जेल में काटने के बाद बेबी जब जेल से बाहर आता है तो डेबरा उसे लेने के लिए आती है और फिर यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।